देखिएगा, बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है 0.000001 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिए होंगे A, B, C और D। A, B, C, D। कुछ नहीं करना है, हमें घनमूल निकालना है। 3-3 का पेयर बनाइए। कितने का? 3-3 का। ये इधर और ये इधर। या तो एक काम आप कर सकते हैं, आप कहेंगे, देखना घनमूल का मतलब ये है क्यूब रूट या घनमूल किसका 0.000001। अगर आप दशमलव हटाएंगे तो आप ये कहोगे एक के बाद कितना है? गलत लिखेगा 2 2 4 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए, जहाँ दशमलव लगा होता है वहाँ 1 लिखते हैं, इसके बाद जितनी संख्याएं उतने 2 2 4 2 6 संख्या। कोई दिक्कत है? 3 3 6 संख्या नहीं। 1 का घनमूल भाई कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। बताइए, इसमें से 3-3 का पेयर बन जाएगा। 1 0 ये देगा, 1 0। 1 का घनमूल 1, 1/100, 1/। अच्छा बताइएगा, दशमलव में हमें लिखना है। आंसर जो दिया गया है ABCD आपका 0.01। बा ऑप्शन आपका है, ये बा है, ये आ है, ये बा है, ये सा है और ये दा है। तो ये हो जाएगा 0.001 और ये 0.0001, ये 0.1। देखिए, देख रहे हैं इसको? इसका मतलब ये है कि हमें इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, यहाँ कहीं दशमलव है, यहाँ है, 1 के सबसे बाद में। ठीक, कितने 0 है इसमें? दशमलव 2 अंक आगे जाएगा। कितने अंक? 2 अंक जाने की जगह है इसमें, नहीं है तो क्या बढ़ाओगे? 0। यहाँ क्या लगा दोगे? दशमलव। क्या आ जाएगा आपका आंसर? कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला। ये बात समझ में आई? विकल्प से लगाना हो। अच्छा, दशमलव का गुणा करना आता है सबको? दशमलव का गुणा करना कैसे किया जाता है देखना, विकल्प से कैसे लगेगा। अच्छा बताइएगा, 2 × 2 कितना होता है भाई? 2 × 4 कितना होगा? 8। दशमलव 2 × दशमलव 4 कितना होगा? तो आप बोलोगे 4 दूना 8। दशमलव का गुणा किया कैसे जाता है? दशमलव भूल जाओ तो बचा क्या? 2 और 4, 4 दूना 8। इधर से कितने अंक पर है? इधर से 1 1 टोटल कितना हो जाएगा? 2। जगह है 2 का? नहीं है तो 0 कहाँ बढ़ाओगे? यहाँ लगा दोगे। ठीक, यही काम करना है। अच्छा ये बताइएगा, जब आपको जो है बताया जा रहा था घनमूल निकालना, तो आपसे ये भी कहा गया था कि जैसे अगर मान लीजिए 8 का घनमूल निकालने के लिए कोई कहे तो आपसे ये पूछना चाहता है कि वह कौन सी संख्या है जिसका आपस में कितनी बार गुणा करें? 3 बार गुणा करें तो ये आ जाए। तो ऑप्शन के अनुसार या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा ये सोचिएगा, जब हम इसका 3 बार गुणा करेंगे 0.01, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 0.01 गुणे कितना? 0.01 गुणे कितना? 0.01। नहीं, ये बताइए, अभी आपने गुणा सीखा था 0.4 गुणे 0.2 का, कि बोला था पहले संख्या का कर लो 4 दूना, फिर दशमलव सेट कर दो, बस यही इतना काम रहता है। कितने अंक पर? 2 अंक पर। यहाँ पहले संख्या का गुणा करोगे भाई कितना आ जाएगा? और दशमलव कितने अंक पर सेट होगा? 6 अंक पर ना। तो 6 अंक पर सेट करोगे तो यही तो आएगा, है ना। ऐसे अगर इसको करोगे तो यहाँ दशमलव, इसका 3 बार गुणा करोगे, कितने अंक पर हैं? 3। दशमलव कहाँ सेट होगा? 9 अंक पर, जबकि सेट कहाँ करना है? ये गलत हो जाएगा ना। ये सही होगा जी? नहीं ना। ये कितने पहुँचेगा? 4 3 12 नहीं, जबकि है कितना? इसका देखना, ये कहाँ पहुँचेगा? 3 अंक नहीं, 3 अंक पहुँचेगा, इसमें है कितना? इसलिए गलत है। ठीक, तो पहला सही समझ में आया। इसके बाद देखिएगा, ये बहुविकल्पी में एक ही है। इसके बाद क्या है लिखा है? अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1/8 का घनमूल क्या निकालना है? घनमूल। इसका मतलब है क्यूब रूट 1/8। 1/8 कोई बताएगा? इसका मतलब ये होता है कि 1 का भी घनमूल निकालना है, और 1 का घन भी 1 होता है और घनमूल भी 1 होता है। ठीक, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, स्क्वायर
रूट भी 1 होता है। आ रही बात समझ में? 1 का चाहे जितनी पावर लगाओगे 1 ही आएगा, और चाहे जो मूल निकालोगे वो भी 1 आएगा। हो गया? 2 का बताओ, 8 का बताओ, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/। आपको यही इतना करना है। सबसे पहले जो लिखा गया उसको लिख देना, इसको सिंबल रूप में लिखना, इसके बाद लिख देना 1/2, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपका 8/27 लिखा है का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप इस रूप में पहले लिखोगे, लिख ले जाओगे। ठीक, और मान लीजिए इसको और बढ़ा के लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? आप लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, नहीं गुणनखंड कर दिया, इसको क्या लिखोगे? 3 गुणे 3 गुणे 3। ये बराबर हो जाएगा आपका कितना? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3, 2/3। ठीक, अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आपको ऐसे लगाना है, 1 नंबर में आएगा तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, तब भी 1 नंबर काटेगा कहाँ से? ठीक ना, लेकिन 2 नंबर आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। हो जाएगा यहाँ पे? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए देखिएगा, इसके बाद लिखा है तीसरा नंबर है 0.001 का हमें क्या निकालना भैया? घनमूल। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? सवाल ऐसा है तो हम इसको आगे फिर ऐसे लिखोगे, दशमलव हटाना पहला काम होता है। ये नहीं समझ में आया? दशमलव जब हटेगा देखना, अगर 0 1 हो तो इसका भी मान कितना होता है? 1। अगर 0 0 1 हो तो इसका भी मतलब कितना होता है? 1। अगर 0 0 0 1 हो तो इसका भी मतलब कितना होता है? 1। आपके पास था 0.001, नहीं, आपने दशमलव हटाया है तो आप ये कहोगे ऊपर कितना बचेगा भैया? 0 0 0, दशमलव हट गया ना, और नीचे कितना बचा है? 1 हटेगा तो नीचे 1000 हो जाएगा। अब ये बताओ इसका कोई मतलब? 1 ही तो है। ठीक, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे कितना आएगा भाई? ये 3 0 कितना देंगे? 1 0 देंगे, और 1 कितना देगा? 1, तो 1/10, 1/10। चलिए भाग दीजिए, 1 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा? तो आप कहोगे दशमलव इसमें कहाँ है भाई? सबसे पीछे, सबसे दाईं तरफ, सबसे अगर कहीं ना हो तो सबसे दाईं तरफ। दशमलव कितने अंक आगे आएगा? बाईं और 1 अंक, 0.1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक, इसके बाद देखिएगा, .027 का घनमूल। इसका मतलब सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चाहे आप ऐसे लिख दीजिए 27 की पावर 1/3, किसी कोई दिक्कत है? ये भी लिखने का तरीका है ना। ठीक, इसका भी मतलब होता है घनमूल, या इसी को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट कितना? 0.027। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जब दशमलव में आएगा सबसे पहला काम क्या होता है आपका? दशमलव को हटा देना। हटाइए, ऊपर क्या बचेगा? 27, नीचे क्या बचेगा? 1000। नहीं भैया 1000, 3 0, 3 संख्या है। कितनी संख्या? सब लेना, ऐसा ना करना 0 छोड़ देना। ठीक, सबको काउंट करना है। तो ये हो जाएगा आपका इतना। चलिए, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको क्या लिखोगे आप? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक। इसको हम लिख दें 10 गुणे 10 गुणे। अब कहोगे सर जी आपने 10 के रूप में काहे तोड़ा? हमें पता है 10 एक जैसे आ जाएंगे 3, इसलिए हमने तोड़ दिया। अगर ना आते ना, हम इसको लिखते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। समझ रहे हैं? हम इसको ऐसा भी तोड़ सकते हैं, कैसे? क्यूब रूट ये आ जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5। अच्छा ये बताओ, ठीक बोले? चलिए 2 के 3 जोड़े बने, 2 के जो है एक ग्रुप बना कि नहीं 3 का? ऐसे ही 5 का एक ग्रुप बना कि नहीं? ठीक, 5 का भी एक ग्रुप बन गया, और 2 का 2 पंचे, तब भी 10 आएगा, तब भी 10 आएगा। आ रही बात समझ में? अगर आपको कभी लगता है कि हाँ हमें याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको भाग तो देना है। ठीक, तो ये ऊपर कितना आएगा भैया? नीचे कितना आएगा? दशमलव हटाओ, 0.3, 0.0 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। तो अति लघुत्तरी समझ में आया? 1 नंबर का आता है आपको, इससे मतलब होता है इसमें, अति लघुत्तरी में आंसर से मतलब होता है। आप पूरा सही लगाओ, आंसर गलत कर दिए गलत हो जाएगा। सबसे पहले एग्जामिनर आंसर ही देखता है। ठीक, तो आंसर थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसके बाद क्या है थोड़ा देखिए। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न। ये तो भैया आपको लगाना पड़ेगा, लघु
उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या करना है, लिखा है -2197 2197। ये 13 का क्यूब है, याद कर लो इसको। 13 का आंसर 13 आएगा, वो भी माइनस का। किस में आएगा? इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? सभी लोग 20 तक घन याद कर सकते हो क्या? 20 तक याद कर लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। अभी इसका आंसर तो आपको पता है, चाहे जितना आएगा, लेकिन लिखेंगे कितना? -13। समझ रहे हैं? लेकिन सॉल्व करेंगे तो उतना आएगा भी। ठीक, ये 13 के अलावा किसी से कटेगा भी नहीं। ठीक है ना? देखिएगा, तो सबसे पहले आपको यह बताया गया था कि जब भी क्यूब रूट ऐसे लगाना, इसका घनमूल निकालना है, सिंबल रूप में इसको ऐसे लिखेंगे -2197, यही लिखेंगे ना। अब बताया गया था कि सबसे पहले आपको इसका घनमूल निकालना है। इसका माइनस भूल जाओ, माइनस वाले में ही बताया गया था ना, माइनस से कोई मतलब नहीं, अभी लास्ट में माइनस लगा देना है बस आंसर में। ये हो जाएगा आपका। तो करिए, देखिएगा, गुणनखंड करिए। कितना? 21 97। 13 से काट रहे हैं, 13 एक कम 13 8, 13 8 21, 13 8 21, 8 और 9 कितना होता है? 89। 13 7 91, 13 छंग कितना होता है? 13 छंग 78, 13 छंग 78, और कितना बचा था? 89। 78 और 89, 78 89 11 ना, और 13 9 117, 13 9 117। फिर 13 से काटिए, 13 एक कम 13 3 39, 13 एक कम 13। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ना जी। माइनस को सबके साथ लगाओ, -13 गुणे में -13 गुणे में -13। माइनस वाले में यही करना है, गुणनखंड कर लेना, माइनस सबके साथ लगा देना। ठीक, अब ये बताओ 3 का पेयर बन गया। ठीक, 3 का जो ग्रुप बना है तो इसमें से बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -13। कोई दिक्कत? तो लग जाना चाहिए। लिखा है 9000 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए? बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल है, ये आने के चांसेस हैं बेटा। इसको चलिए थोड़ा बताइएगा। अगर हम ये कहें एक सवाल है, इसको अभी छोड़ें जो लगा रहे हैं, अगर हम कहें 4 में किसका गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें पूर्ण घन बन जाए? क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए, मतलब जिसका घनमूल निकाला जा सके। बताओ भैया, किसका गुणा करें? तो आप कहोगे सर जी अगर 8 होता, 2 का गुणा कर देंगे तब 8 हो जाएगा, ये भी पूर्ण घन है नहीं? और अगर आप ये भी कहोगे कि 64 अगर होता तब भी ये पूर्ण घन है ना? ऐसे ढेर सारी संख्याएं मिलेंगी। ठीक, लेकिन आपसे पूछा लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटा से छोटा। तो अब ये बताइए, ये छोटा है कि ये छोटा है? ये छोटा है ना। इसको लगाने का तरीका क्या होता है? जो दिया रहे अभाज्य गुणनखंड कर डालो, 2 दूना। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या काम करोगे? जिसके बारे में पूछेगा उसका अभाज्य गुणनखंड। अच्छा बताओ कितने की कमी है? 1 2 की कमी है ना, तो इसी 2 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? अगर कहीं लिखा हो, अच्छा 16 लिखा है, अब बताओ किसका गुणा कर दें ये जो पूर्ण घन बन जाए? आप बोलोगे 4 का। 16 चौके 64, 16 चौके 64। देखना कैसे, 16 को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूना 2 एक कम 2। अब ये बताइए इसका तो ग्रुप बन गया जी, और इसका ग्रुप बना नहीं है ना। कितने की कमी है? 1 2 की, 1 सिंगल 2 की कमी है। तो अगर यही होता तो काम बन जाता। तो किसका गुणा कर दोगे इसमें? नहीं नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा लिख दिएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना। अच्छा हाँ, ये ज़्यादा हो गया था। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? बताओ कितने की कमी है? 2 2 की कमी है ना। अगर ये होता तभी पेयर बनता। 2 दूना 4। तो हमने किसका गुणा किया था? 4 का। अब सवाल पे आते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है, सवाल है आपका 9000 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का गुणा करें? तो 9000 में कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करें तो क्या बन जाए भैया? पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल समझ में आया? अब ऐसे आप तुक्का नहीं लगाओगे, ठीक, वो तो पता है
आएगा आपका 3, कितना आएगा, क्योंकि 9 त्रिक 27 और 1000 का घनमूल 10, तो 30 आएगा आंसर। ठीक, देखिएगा कैसे गुणा तो हम 3 का ही करेंगे, दिखाएं। चलिए सबसे पहला काम गुणनखंड करना, जो कि आता है आप लोगों को। ये हो गया आपका 9000, किससे पहले ये कटेगा भाई, 2 से काट दीजिए, चाहे 3, हम 3 से काट रहे हैं। किससे काट रहे हैं, 3 से 3 त्रिक का 9, फिर किससे काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 से काट दें, दिया जाएगा आपका 2 पंचे, फिर किससे कटेगा 250, फिर किससे कटेगा 2 125, फिर किससे कटेगा 5 बच्चे 25 पंचे 125, फिर ये किससे कटेगा 5 से, किससे कटेगा 5 से कटेगा ये, तो आपका ये हो जाएगा 5 से जब कटेगा तो 5 बच्चे 25, ठीक, 5 एक कम 5। अब ये बताइएगा इसका जोड़ा कंप्लीट है कि नहीं, इसका जोड़ा कंप्लीट है कि नहीं, इसका जोड़ा कंप्लीट है कि नहीं, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अगर 1 3 और कहीं आया होता इधर तो इसका भी जोड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो कमी किसकी है, गुणा किसका किया जाएगा, 3 का। किसका गुणा किया जाएगा, 3 का। बस आपसे ये पूछा गया किसका गुणा किया जाए, आप लिख दोगे यहाँ तीन का, यहाँ 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है, 1 3 की कमी है, 1 3 की कमी है, अतः 3 का गुणा किया जाएगा। कोई दिक्कत है, हो जाएगा, ऐसे सवाल लग जाएंगे। अब अगर पूछा जाए किसका गुणा किया जाए, अगर इसी में पूछता किसका भाग कर दिया जाए, किसका भाग कर दिया जाए, तो अब तक ग्रुप बनाते थे ना। अब ये देखिए एक्स्ट्रा कौन है, यही तो एक्स्ट्रा है भाई। अगर पूछा जाए किसका भाग किया जाए तो आपको फिर ये नहीं देखना 3 का भाग करना, नहीं, ये देखिए इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, 9 का भाग करना पड़ेगा। किसका, 9 का भाग। अच्छा 9 का जब भाग करोगे 1000 आ जाएगा कि नहीं, और 1000 का देखना ही तुमने निकाला है किसका, 9 का भाग करने पर, 9 का भाग करने पर 1000 आएगा। 9 का भाग करोगे किसमें, 9000 में, तो एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो आप कहोगे 3 0 उतर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000। अच्छा बताइए अगर यही 9 ना होता, यही 9 ना होता पूरा का पूरा, तो अभी मैं कहते ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ये बताइए तो कैसे गेस करेंगे कि ये देखिए किसका ग्रुप नहीं बन रहा है। ग्रुप जिसका ना बने वो पूरी संख्या से भाग देना है। अगर गुणा करने की बात आए कितने की कमी है भाई, 3 की, 1 3 की कमी है, 3 से गुणा करना है। दोनों सवाल बन जाएंगे। भाग में जो आया है उससे भाग देना है, ठीक, और गुणे में जो नहीं है उसका गुणा करना है। आगे चलें। बेटा इसको लिखा गया है -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इस पूरे का घनमूल का मतलब ये घनमूल, ठीक, ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है घनमूल है, ठीक है ना। अब ये बताइए इसका भी घनमूल निकालने और इसका भी घनमूल निकालने, दोनों का गुणा कर दें तो 15,625, इसका हमें घनमूल निकालना। बताओ ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 से वे सभी संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई पर 0 या 5 हो, चाहे 0 हो चाहे 5, तो ये 5 से कटेगा, यहाँ 5 है, तो 5 तियाँ कितना होता है, 5 एक कम, अभी 1 घंटा, 5 तियाँ 5 एक कम, 5 दूना 5 बच्चे 25। फिर देखिए 5 से कटेगा फिर, क्यों, लास्ट में क्या है 5, 5 छक 5 दूना 5 बच्चे 25, ठीक, 5 एक कम 5 एक कम, ठीक, 5 दूना 5 बच्चे 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 दूना 5 एक कम 5, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का, कुछ गलत हो गया का,
पाँच तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 5 25 25। ये 5 दूनी 10, 5 25 25। हाँ वही तो, 5 दूना 10, 5 25 25। चलिए देखिएगा, फिर 5 25 25, 5 एकम 5। देखिएगा पेयर बन गया भाई इसका। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? -5। माइनस लगा है तो माइनस, घनमूल -5। थोड़ा इसको देखिएगा, ये क्या है? 8 का है। 8 साई 64 अट्ठे 512, 512 निकाल के दिखाएं, आ जाएगा। ये 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40, लेकिन क्या आ जाएगा? माइनस का 40। बस इतने करना है, ठीक? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ये भी 5 दे देगा और ये भी 5 दे देगा। कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? फिर से देखिए, 5 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से आएगा। ये 5 25 कितना हो जाएगा? 25। लेकिन ये माइनस है तो माइनस का गुणे में कितना करना है? 8। ठीक, 25 अट्ठे करना है। 25 अट्ठे कितना होता है? 200। कितना होता है? 200। लेकिन यहाँ क्या लगा है? यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। 25 चौके 100, नहीं 25 अट्ठे 200 हो गया इतना। चलिए अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है आपका 5.832, 5.832। इसका हमें घनमूल निकालना है, कुल मिला के ये करना है। घनमूल का सिंबल यही तो है। तो ये हो जाएगा 5832 बटे में कितना आ जाएगा भैया? 1000। सिंबल क्या लगेगा? घनमूल का। सिंबल क्या लगेगा? घनमूल का। चलिए देखिएगा, इसका मतलब है 1000 का भी घनमूल और इसका 1000 का घनमूल तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 10। बचा क्या? 5832। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करिए। 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 2 नवा 2 एकम 2 छक 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 एकम, यहाँ 8 9 है तो 2 चौक 2 पंचे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 2 दूना 4 2 नवा 18। ये 729 है, 9 का है। ठीक, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 3 चौक 3 त्रिक्का, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 3 एकम 3। ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 2 8 3 सत्ते 21। ये हो जाएगा आपका 3 नवा, ये 3 त्रिक्का, ये 3 एकम। देखिएगा इसका ग्रुप बना भाई, तो आप लिखोगे यहाँ से 2 आ गया, इसका बना तो यहाँ से 3 आ गया, इसका बना तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3। 3 त्रिक्का 9 दूना 18, 9 दूना 18 बटे में 10 बराबर 1.8, 1.8 आंसर हो जाएगा। आए इतना। इसके बाद क्या है? चलिए, लिखा है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। डिब्बे कैसे रखे गए हैं? घन के रूप में। समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा, घन के रूप में रखने का मतलब है, जैसे अगर 3 लाइन ऐसे लगाए हैं, 3 लाइन ऐसे अगर लगी है, 3 लाइन ऐसे भी क्या करेंगे? वो लगाएंगे। इतनी बात आ रही समझ में? ठीक, कोई दिक्कत है? अगर 3 लाइन ऐसे है तो 3 लाइन ऐसे भी रहेगी, तभी वो जाके घन बनेगा। देखिएगा, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं यदि कुल डिब्बों की संख्या कितनी है? कितनी है? 2744। 2744 हो तो संदूक में चाक के घन में कितने डिब्बे हैं? संदूक में चाक के कितने डिब्बे हमें ये बताना है। जब घन के रूप में रखा जाएगा, घन के रूप में, तो आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? अगर जब वर्ग के रूप में रखा जाएगा तो वर्गमूल, जब वर्ग के रूप में रखा जाएगा तो
वर्गमूल। ठीक, यहाँ किस रूप में रखा गया है? घन के रूप में ना, तो घन के रूप में क्या निकालेंगे हम? घनमूल निकालिए। 2 से कटेगा कि नहीं? 2 एक कम, 2 तियाँ, 2 सत्ते, 2 दूना, 2 से कटेगा कि नहीं? ठीक, 2 छक, 2 अट्ठे, 2 छंग 12, 2 से कटेगा कि नहीं? 2 तियाँ, 2 चौक, 2 तियाँ, 7 से कटेगा कि नहीं? 7 सत्ते 49 सत्ते 343 लिखा है। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 बार 7 चौक, 7 चौक 28, और 28 और कितना हो जाएगा? 6, 63, 7 9 63। फिर किससे काटेंगे? 7 सत्ते 7 एक कम, ये बताइए 7 मिला, यहाँ से क्या मिला? 7 गुणे 2 14, 7 गुणे 2 14, 7 गुणे 2 14। कोई दिक्कत? आंसर कितना आएगा? बस आपको ये लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ से लिखोगे 2 गुणे में 7 बराबर कितना? 14 डिब्बे। कितना डिब्बे? 14। चलिए, हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए सुनिएगा। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं। किस रूप में? कितने आम? 216। ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें हैं? न घन के रूप में रखा गया, इसका मतलब जैसे जितना इधर होगा उतना ही इधर, उतने ही ऊपर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? बराबर। 216 है ना। अगर आपको ये पता है 216 किसका घन है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 का। किसका है? 6 का। कितनी तहें हैं? 6। कितनी है? 6। इतनी बात आई समझ में? ये आपका पूरा होता है।